सेल्फ यहाँ गलातियों के नाम संपूर्ण उसके पत्र से पाठ। आप लोग सबके सब यीशु क्रिस्त में विश्वास करने के कारण ईश्वर की सम्मति है, क्योंकि जितने लोगों ने क्रिस्त का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने क्रिस्त को धारण किया है। अब न तो कोई यहूदी है और न यूनानी, न तो दास है और न स्वतंत्र, न तो पुरुष और न स्त्री, आप सब यीशु ख्रिस्त में एक हो गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। आपका वाक्य है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे भरे मैदान में चराता और विश्राम करने देता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के पास ले जाता है और मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर मेरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। प्रभु मेरा चरवाहा है। जय घोष, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, महान सत्य और जीवन में मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु आप लोगों के साथ कौन संतमती के अनुसार पवित्र समाचार। यीशु ने अपने शिष्यों के पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना दो और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। भाई और बहनों, हम इस बच्चे के लिए जो बपतिस्मा में नया जीवन पाने वाले हैं, इसके माता पिता और धर्म माता पिता के लिए अपने प्रभु और यीशु क्रिस्त के लिए याचना करेंगे। अपने मृत्यु तथा पुनरुत्थान के प्रताप से तो इस बच्चे को बपतिस्मा द्वारा नया जीवन प्रदान करें और अपनी कलीसिया के सदस्य बनने की कृपा करें। पिता हमारी प्रार्थना सुनो। तो बपतिस्मा और दृढ़ीकरण के द्वारा इस बच्चे को अपने सच्चे शिष्य और सुसमाचार का साक्षी बना दें। तो इसका जीवन पवित्र बनाए और अपने राज्य का आनंद प्रदान करें। तो इसके माता पिता और धर्म माता पिता का क्रिस्ती जीवन इस बच्ची के लिए ज्वलंत आदर्श बना दें। तो इसके परिवार को अपने प्रेम में सदा बनाए रखें। तो हम सब में बपतिस्मा की कृपा नवीन करें। धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, संत यूहन्ना बपतिस्ता, संत पेट्रुस और पौलुस, हे ईश्वर के सब संतों, ये सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा है कि वे दुरात्मा शैतान शक्ति से इसे दूर करें और मनुष्य को अंधकार से निकाल कर तेरे राज्य के अद्भुत आलोक में लावे। तुझसे हमारी नम्र निवेदन है कि इस बच्ची को आदि पाप के कलंक से मुक्त करे और अपना भव्य मंदिर बना ले, कि इसमें तेरा पवित्र आत्मा निवास करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मैं अपने मुक्तिदाता प्रभु वर क्रिस्त के नाम पर तुमको तेल से मलता हूँ। वे अपने सामर्थ्य से तुम्हें बल प्रदान करें, तो जुगान जीते और राज्य करते हैं। भाई और बहनों, आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करें
कि ईश्वर इस बच्चे को ज्वलंत तथा पवित्र आत्मा के द्वारा नवा जीवन प्रदान करे। हे प्रभु, तू अपनी अदृश्य शक्ति से संस्कारों को चिन्ह द्वारा अद्भुत फल उत्पन्न करता है। तूने जल को बहुविधि तैयार किया है कि वह बपतिस्मा की कृपा प्रकट करे। सृष्टि के प्रारंभ में तेरी आत्मा जल पर गतिमान था कि उस काल में भी जल को पावनकारी शक्ति प्राप्त हो। तूने जल प्रलय को नवजीवन का प्रतीक बनाया कि वह जल बुराई का अंत और पवित्रता का उद्गम दोनों सूचित करे। तेरी शक्ति से इब्राहिम के वंशजों ने सूखे कदम लाल सागर पार किया कि तेरी प्रजा पर्वों की गुलामी से मुक्त होने पर बपतिस्मा प्राप्त लोगों को प्रतीक बने। तेरे पुत्र यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, वे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुए और क्रूस पर लटकते समय उन्होंने अपने पंचर से रक्त के साथ संदेश बहाया। तब उन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों की आज्ञा दी, जाओ सब राष्ट्रों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। ये पिता, तू अपनी कलीसिया पर कृपा दृष्टि डाल और उसके लिए बपतिस्मा का उदरपुट खोल दे। पवित्र आत्मा की शक्ति से तेरा एकमात्र पुत्र की कृपा ग्रहण करे। मनुष्य तेरा प्रतिरूप बनाया गया था, वह बपतिस्मा संस्कार द्वारा समस्त पाप और पक्ष से अच्छा होकर जल तथा पवित्र आत्मा से नया जन्म प्राप्त करे। ये प्रभु, तेरी सेविका इस पावन जल में बपतिस्मा लेने वाली है। उन्होंने कहा है कि ये कलीसिया के विश्वास को नव जीवन का स्नान बदल करे और अन्य जीवन की संभाल करे। प्रार्थना से हमारे के द्वारा ये माता पिता, जिस बच्ची को आप लाए हैं, ये पवित्र आत्मा द्वारा प्रेम ईश्वर से नव जीवन प्राप्त करेगी। आप इसको ऐसी धर्म शिक्षा देने का प्रयत्न करें कि इसकी ईश्वर के जीवन पाप से कलंकित न हो, बल्कि दिन प्रतिदिन विकसित होता जाए। इसलिए यदि आपकी धर्म भावना इसे उत्तरदायित्व लेने की प्रेरणा देती है, तो अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञा दोहराइए और पाप का परित्याग कर प्रभु यीशु में अपना विश्वास प्रकट कीजिए। ये कलीसिया का विश्वास है, इसी में बच्चे का बपतिस्मा पाते हैं। क्या आप शैतान का परित्याग करते हैं और शैतान के सभी कार्यों का भी और उसके सभी प्रपंचों और धूमधाम का भी? क्या आप ईश्वर और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या यीशु ख्रिस्त जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र हमारे प्रभु है, जो कुमारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है, हम विश्वास करते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की संबंध, पापों की क्षमा, शरीर का पुनरुत्थान, अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसमें हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी बच्ची कलीसिया के विश्वास में जिसे हम सब ने अभी अभी स्वीकार किया है बपतिस्मा ग्रहण करें? अरे ठीक है, ऐसे मत करिए। अल्फोंसा, मैं तुमको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ। ठीक है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पिता ने तुमको पाप से मुक्त कर जल और पवित्र आत्मा के द्वारा नवा जीवन प्रदान किया है। ये ईश्वर, अब तुमको मुक्ति पर तेल से मलता हूँ कि तुम उसकी प्रजा में सम्मिलित हो जाओ। पुरोहित, नबी तथा राजा क्रिस्त के शरीर के अंग बनकर अनंत जीवन के सौभाग्य बने। आमीन। अल्फोंसा, तुम प्रभुवर क्रिस्त को धारण कर नया प्राणी बन गए हो। ये उज्जवल वस्त्र तुम्हारे क्रिस्तीय गौरव का चिन्ह है। इसको पकड़ा हो। अपने पड़ोसी के वचन तथा आचरण की सहायता से तुम इस गौरव का अनंत जीवन तक निर्मल रखो। ठीक है। अब इसको पकड़ा, क्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए। हमें पढ़ा। हे माता पिता, धर्म माता पिता, ये ज्योति आपके सुपुर्द की जाती है कि आप लोग इसे प्रज्वलित रखें। आपकी नन्ही आपकी क्रिस्त से ज्योतिर्मय हो गई है। बड़ा ज्योति की पुत्री की भांति निरंतर आचरण करें। अपने हृदय में विश्वास का दिलाए रखें।
और जब प्रभु आवे तो सब संतों के साथ स्वर्गीय भवन में उसका स्वागत करें। प्रभु वर यीशु ने बहरों को कान और गूंगों को वाणी दी है, वही तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि तुम उनके वचन पर कान दो और पिता ईश्वर के प्रशंसा गान में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अल्फोंसा ने बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म लिया है। अब ईश्वर की पुत्री कहलाती है और है भी। ये बच्ची दृढ़ीकरण संस्कार में पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा प्राप्त करेगी, प्रभु के वेदी के निकट जाकर बलि भोज ग्रहण करेगी और कलीसिया के बीच ईश्वर का अपना पिता कहेगी। अब हम ईश्वर के पुत्र होने के नाते इस बच्ची को और से एक साथ प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर कन्या कुमारी मरियम से प्रसूत अपने पुत्र के द्वारा ख्रिस्तीय माताओं को आनंद से भर देता है, क्योंकि उनके बच्चों को अनंत जीवन की आशा प्राप्त हुई है। वह इस बच्ची की माता को आशीष दे जो अपनी संतान के लिए उसे धन्यवाद देती है। ये माता अपनी बच्ची के साथ हमारे प्रभु और यीशु ख्रिस्त के द्वारा ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देती रहे। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर लौकिक तथा अलौकिक जीवन के दाता इस बच्चे के पिता को आशीष दे कि माता पिता दोनों अपने पुत्र के सामने वचन तथा आचरण से क्रिस्त के विश्वास में प्रथम साक्षी बने। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने हम लोगों को जल और पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन के लिए नया जन्म दिया है। वह अपने इन विश्वासियों को प्रचुरमान आशीष दे कि सदा और सर्वत्र उसकी प्रजा के सजीव सदस्य बने रहे। ये वहाँ उपस्थित सब लोगों को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति प्रदान करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। प्रिय माता पिता, आपकी बच्ची अब ईश्वर की पुत्री कहलाता है, इसे प्रेम पूर्वक ग्रहण कीजिए और क्रिस्त के विश्वास में इसका पालन पोषण करते रहिए। इस वचन की हृदय में अंकित करके आप खुशी से विदाई लीजिए।